जिला यमुनानगर के जगाधरी में एसके ट्रेडिंग कंपनी पर की गई शिकायत के आधार पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा रेड। रिकेट कंपनी का कहना है कि मार्केट में दिए जाने वाले डिटोल, हेयर रिमूवर क्रीम इत्यादि उत्पाद भारी मात्रा में नकली सप्लाई किए जा रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर एसके ट्रेडिंग कंपनी जगाधरी जड़ौदा गेट पुरानी अनाज मंडी एसके एजेंसी पर रोजमर्रा के काम आने वाले उत्पाद बेचे जाते हैं। रेड के दौरान मौजूद डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स कंट्रोल रितु महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि रेड रिकेट कंपनी के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर है, जो हार्पिक, डेटोल हेयर रिमूवर क्रीम जैसे उत्पाद सप्लाई करती है। उसी के आधार पर इनकी आज सैंपलिंग भी ली गई। अब देखना रहेगा कि सैंपलिंग कितने दिनों में नतीजा निकलकर सामने आता है। यहीं पर उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की कि बाहर घूमने फिरने वाले लोगों से कोई भी दुकानदार सामान ना खरीदे। आज दिनांक 4/1/2023 को हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर है पंचकुला पर, इसके हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री मनमोहन तनेजा जी हैं, उनके माध्यम से हमें एक उनके माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि रैकेट कंपनी के द्वारा रैकेट कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो नकली प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके संदर्भ में एक सूचना प्राप्त हुई थी। और हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब श्री अशोक मीना जी, उनके आदेशों पर एक जो हमें आदेश दिए गए थे उसके संदर्भ में मैं आज एसके ट्रेडिंग कंपनी पर, जो कि जड़ौदा गेट में स्थित है, वहाँ आई हूँ। हमारे साथ जो रैकेट कंपनी के जो डिटेक्टिव्स हैं, जो डिटेक्टिव कंपनी ने हायर किए हुए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आए हैं। और हमने लोकल जो सिटी जगाधरी से हमने पुलिस को साथ लिया और यहाँ एसके ट्रेडिंग कंपनी पर जो है छापामारी की, जिसमें यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं मिले हैं, जिनको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ये बताते हैं कि ये उनके ट्रू प्रोडक्ट्स नहीं हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है नकली प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिनके संदर्भ में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, 5 तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि डेटॉल हो गई, 4 तरीके के डेटॉल की साबुन, और वीट जो है वीट्स हेयर रिमूवल क्रीम है। इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जो है वो आज सैम्पलिंग की गई है। बाकी जो हार्पिक जो हम टॉयलेट क्लीनर्स यूज़ करते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, उनके आज सैंपल लिए गए हैं, जो कि आगे लैब में भेजे जाएंगे, जो कि है जांच के बाद इनकी पुष्टि हो पाएगी कि ये नकली प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। मैम, कितनी संख्या में ये प्रोडक्ट्स मिले हैं यहाँ पे? जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिले थे वो सभी सैम्पलिंग के द्वारा जो है वो हमें फार्म 17 के तहत, और जो कॉस्मेटिक हैं वो अलग से फार्म के तहत एज पर दी प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो है सभी ले लिए गए हैं। तो मैम, इसमें और क्या प्रावधान है अगर ये नकली पाए जाते हैं तो? इसमें जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है आगामी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। एक नोटिस जो है दुकान मालिक को, जो कि संदीप गोयल है एसके ट्रेडिंग कंपनी के मालिक, उनको अभी नोटिस करके भी पूछताछ की जाएगी कि वो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लाए हैं। बाकी जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये किस प्रकार के प्रोडक्ट्स। मैडम, अगर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की बात करें तो और जगह भी सप्लाई होता होगा पूरे यमुनानगर में, किस तरह से आपकी जांच बिल्कुल रहेगी? इस तरीके की सूचना पहले भी हमें रादौर रोड यमुनानगर में मिली थी, जो कि लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, वहाँ पे विपिन बहल जो है उस दुकान के कोई प्रोप्राइटर थे, वहाँ से भी इस प्रकार की कार्रवाई पहले भी विभाग द्वारा की जा चुकी है। और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई, हमारी लोगों से यही अपील है कि सरकार इस प्रकार के जो नकली स्पूरियस कॉस्मेटिक या दवाइयाँ हों, इस प्रकार के डिसइंफेक्टेंट्स को, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के मामले में संलिप्त है तो हमें जो सूचना है वो विभाग से साझा कीजिए, ताकि इस प्रकार की कार्रवाई जो है आगे भी विभाग करता रहेगा। मैम, कई दुकानदार खरीद लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, उनके लिए क्या करना चाहिए? मेरी दुकानदारों से यही अपील है कि आप चलते फिरते किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार के प्रोडक्ट्स ना लें। डिसइंफेक्टेंट्स के ऊपर भी बाकायदा एक बैच नंबर दिया गया है, जो कि हमारे विभाग द्वारा जिसको बनाने के लिए जो है बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है। एक बैच नंबर, अगर आपको जब भी कोई चलता फिरता व्यक्ति होगा वो आपको सेम बैच का या बिना बिल का माल आपको देगा, उससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार
चलते फिरते व्यक्तियों से जो है सामान ना ले। ऑथराइज कंपनी ने हर जिले के अंदर अपने ऑथराइज डीलर्स जो है डिसाइड किया हुआ है, उनको बकायदा वो लाइसेंस लेकर के काम करते हैं। तो आप उन लोगों से ही प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू ही इस प्रकार से जो प्रोडक्ट्स है वो लें। दवाइयों के साथ भी यही है, अगर आप चलते फिरते व्यक्ति से किसी से दवाई लेंगे, वो आपको प्रॉपर बिल नहीं देगा, उसका बैच आपके उससे नहीं मिलता होगा, जिससे कि ये कहीं ना कहीं आप जो है नकली दवाइयों के, नकली कॉस्मेटिक के जो है उसमें व्यापार में आप कहीं ना कहीं संलिप्त होंगे। मैम जो रैकेट्स कंपनी है बेसिकली ये क्या सामान बनाती है जो यहाँ से बरामद किया गया? रैकेट कंपनी के डेटॉल के साबुन, रैकेट कंपनी के डेटॉल सॉल्यूशंस, उनके काफ़ी सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, वीट होगी जैसे, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। हार्पिक के टॉयलेट क्लीनर्स हैं। तो ये काफ़ी नामी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हैं जो नकली प्रोडक्ट्स मार्केट में कहीं ना कहीं अब आ रहे हैं। मैम पिछली आपकी जो रेड थी वो रादौ रोड पे जैसा कि आपने बताया वहाँ इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है पुलिस को भी कंपनी के द्वारा लिखित में एक सूचना या एक एप्लीकेशन मूव की गई है, कंप्लेंट दी गई थी, जिसकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। और पुलिस उस कहीं ना कहीं कहाँ से ये आ रहा है माल और कहाँ ये बन रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। थैंक यू मैम। शॉप में बताया जा रहा है कि ऐसे सैंपल लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप ये सामान नकली है और कैसे आया आपकी हाँ जी, शॉप? ये सामान पहली बात तो नकली है नहीं। अच्छा जी। और हमने इनको बिल दे दिए हैं जो में हमारे पास है इस सामान के सारे। अच्छा जी। और ये सैंपल इन्होंने दे लिए हैं और ये टेस्टिंग के बाद ही प्रूव होगा कि ये नकली है कि असली है। यानी कि अभी सिर्फ सैंपलिंग की गई है आपकी शॉप जी। में। तो जो ये देकर जाते हैं आपको, उनकी पूरी डिटेल है डीलर्स की आपके पास जो सप्लाई करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से दुकान चला रहे सर आप? हम चलाए 10-12 साल से। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले भी कभी ऐसा हुआ कि आपकी शॉप में ऐसा कुछ? नहीं, कोई कभी नहीं। मतलब तो फर्स्ट ये टाइम हमारे चेकिंग पास हुई है? देखो कस्टमर कितने आते हैं, तो अगर कोई ऐसा कम होता तो जरूर कोई ना कोई कस्टमर वापस भी करके जाएगा, समाज खराब नहीं करेगा। क्या ऐसी बात है विभाग को जानकारी मिली तो विभाग ने अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई पूरी की? आशा है कि आगे जो रिपोर्ट आएगी सही पता चलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। किसी पता लगे। ये तो कुछ लोग वैसे झूठी कुछ लोग वैसे रिपोर्टें ही कर देते हैं, झूठी शिकायतें कर देते हैं भाई। अभी काम को कंपनी देख को तो के अपना लोग काम करना पड़ेगा ये रिपोर्ट के आधार पे। जो कंप्लेन आपके पास आएगी आप उसमें एक्शन दो।